नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी। अगर आपको सच्ची और रूह कंपा देने वाली डरावनी कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी नींद नहीं आने देगी। कहानी सुनाने वाला सुनील श्रीवास्तव। उस रात चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी में भी अंधेरा तैर रहा था। मैं यानी सुनील पहली बार उस रास्ते से गुजर रहा था जहां सामने खड़ी थी वो बदनाम जगह, काली हवेली। लोग कहते थे जो अंदर गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। हवेली की खिड़कियों से पीली रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई अंदर से मुझे बुला रहा हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन टॉर्च की रोशनी जब हवेली के दरवाजे पर पड़ी तो दिल जोर से धड़क उठा। अचानक खट 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 दरवाजा अपने आप खुल गया। कहीं कोई है? मेरी आवाज खुद मुझसे ही डर रही थी। अंदर कदम रखते ही हवेली का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। पीछे देखा तो कुछ नहीं, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। मेरी टॉर्च की रोशनी जब ऊपर पड़ी तो मैंने देखा एक काली परछाई उल्टे लटकते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और तभी उसने कहा, तू बहुत देर से आया है। मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकली और टॉर्च मेरे हाथ से गिर गई। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। अंधेरे में मेरी आंखें खुली। चारों तरफ सन्नाटा, इतना सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी चुभ रही थी। मैं जमीन पर पड़ा था, सिर भारी, और कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, तू बहुत देर से आया है। मैंने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। अचानक मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसा कर कहा, मैं सामने ही हूं। मैं चीख पड़ा, नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे। मेरी टॉर्च अचानक खुद ब खुद जल उठी। रोशनी सामने पड़ी और जो मैंने देखा, मेरी रूह कांप गई। एक औरत, लंबे बिखरे बाल, पैर जमीन से ऊपर हवा में लटकते हुए और आंखें लाल जलती हुई, वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। इस हवेली में आने वाला या तो मेरी कहानी सुनता है या खुद कहानी बन जाता है। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। मैं चिल्लाया, मैं यहां गलती से आया हूं, मुझे जाने दो। वो हंसी, इतनी भयानक हंसी की दीवारें कांप उठी। काली हवेली में गलती नाम की कोई चीज नहीं होती। तभी पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, भैया, मां आपको ढूंढ रही हैं। मैं पलटा, वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन 180 डिग्री मुड़ी हुई थी। यहां जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, हे भगवान। तभी हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं और उसी औरत ने मेरे माथे पर उंगली रखकर कहा, अब तू मेरा है। उसकी उंगली छूते ही मुझे अपने पूरे शरीर में आग सी लगने लगी और मेरी आंखों के सामने एक एक करके लाशें दिखने लगीं। दोस्तों, अगर अभी तक सुन रहे हो तो समझ लो आप भी अब इस हवेली के करीब पहुंच चुके हो। उस औरत की उंगली जैसे ही मेरे माथे से हटी, मैं जोर से हांफने लगा। नहीं, ये सपना है, ये सब सपना है, मैं खुद से बोलता चला जा रहा था। लेकिन तभी दीवार से टप टप आवाज आई, खून टपक रहा था। मैं बुदबुदाया, हे भगवान, ये हवेली जिंदा है क्या? अचानक पीछे से आवाज आई, हाँ, और ये सांस लेती है। मेरे कान सुन हो गए। मैं पलटा तो देखा वही बच्चा अब मेरी बिल्कुल पास खड़ा था। मैं कांपती आवाज में बोला, तू कौन है? वो मुस्कुराया, लेकिन उसके दांत काले और नुकीले। दोस्तों, अगर अभी तक सुन रहे हो तो समझ लो आप भी अब इस हवेली के करीब पहुंच चुके हो। उस औरत की उंगली जैसे ही मेरे माथे से हटी, मैं जोर से हांफने लगा। नहीं, ये सपना है, ये सब सपना है, मैं खुद से बोलता चला जा रहा था। लेकिन तभी दीवार से टप टप आवाज आई, खून टपक रहा था। मैं बुदबुदाया, हे भगवान, ये हवेली जिंदा है क्या? अचानक पीछे से आवाज आई, हाँ, और ये सांस लेती है।
मेरे कान सुन हो गए। मैं पलटा तो देखा वही बच्चा अब मेरी बिल्कुल पास खड़ा था। मैं कांपती आवाज में बोला, तू कौन है? वो मुस्कुराया, लेकिन उसके दांत काले और नुकीले थे। मैं वही हूं जो यहां से कभी गया ही नहीं। मैं चलते चलते खुद से बोल रहा था, शांत रहे सुनील, बस रास्ता ढूंढ, कोई ना कोई रास्ता होगा। सीढ़ियां अपने आप चरमराने लगी। हर कदम पर लगता था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। मैंने जोर से कहा, जो भी है सामने आओ, पीठ पीछे वार मत करो। तभी छत से औरत की आवाज गूंजी, तू अकेला नहीं है। मेरे बाल खड़े हो गए। मैं चिल्लाया, तो फिर दिखो, छुपकर डराना बंद करो। और तभी एक साथ दर्जनों परछाइयां दीवारों से निकल आईं। सब एक ही आवाज में बोलने लगी, हम सब काली हवेली की सांस हैं। मैं खुद से लगातार बोलता रहा, नजर मत मिलाना, डर को अंदर मत आने देना। लेकिन तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और उसी कान में आवाज आई, अब तू भी यहीं बोलेगा, हमारी तरह, हमेशा के लिए। मेरी आवाज गले में ही अटक गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। और हाँ दोस्तों, जो अभी तक सुन रहे हो, कमेंट में लिखो, मैं डर गया, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी खतरनाक है। अंधेरे से मेरी आंख खुली। दोस्तों, सोचो जरा, जब कोई जगह आपको छोड़ना ही ना चाहे तो वहां से निकलना कितना मुश्किल होता है। मैं फर्श पर बैठा था। चारों तरफ दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे। मैं खुद से बोला, सुनील, अगर यहां से जिंदा निकला तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। तभी हवेली की जमीन हिलने लगी। जो यहां कसम खाता है वो यहीं दफन होता है। दोस्तों, उस वक्त दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? एक एक करके क्यों नहीं आते? तभी दीवार से एक औरत निकली, वही जलती आंखों वाली। और हाँ दोस्तों, अगर आप अकेले सुन रहे हो ना, तो जरा इधर उधर देख लो, क्योंकि वो सिर्फ कहानी में नहीं रहती। वो औरत मेरे पास आकर बोली, काली हवेली भूखी है और आज उसकी भूख तुझसे मिटेगी। मेरे पैरों में जान नहीं थी। मैंने जोर से कहा, सुन रहे हो ना आप लोग? अगर मैं अभी चुप हो गया तो समझ लेना मैं भी यहीं रह गया। अचानक हवेली के बीचों बीच एक दरवाजा खुला। अंदर सैकड़ों आवाजें, सब एक साथ, आजा, बस एक कदम। दोस्तों, उस पल लगा जैसे मेरे पीछे आप सब खड़े हो और मुझे रोक रहे हो, लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने वो कदम बढ़ा दिया। दरवाजा बंद हुआ और अंदर लिखा था, यहां से कोई कहानी पूरी करके नहीं जाता। दोस्तों, अब जो सुनने वाले हो वो अंत है, लेकिन हर अंत खत्म नहीं होता। दरवाजा बंद होते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। दोस्तों, उस पल ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें भी मुझसे डर रही हों। मैं धीरे धीरे बोलता चला जा रहा था, कोई है? अगर कोई सुन रहा है तो जवाब दो। तभी दीवारों से आवाजें आने लगीं। हम सब ने भी ऐसे ही पुकारा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, अगर अभी आप हेडफोन लगाकर सुन रहे हो ना, तो जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ आवाजें कहानी से बाहर भी आती हैं। मेरे सामने वही औरत खड़ी थी। अब वो और भी भयानक लग रही थी। उसने कहा, काली हवेली को एक आवाज चाहिए थी और तू खुद चलकर आया। मैं कांपते हुए बोला, नहीं, मैं किसी का हिस्सा नहीं बनूंगा। वो हंसी और हवेली हंसने लगी। चारों तरफ वही लोग खड़े थे जो कभी यहां आए थे, सबकी आंखें खाली। दोस्तों, उस वक्त समझ आया ये हवेली ईंट पत्थर की नहीं, ये कहानियों से बनी है। और तभी एक आवाज आई, मेरी ही आवाज। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो समझ लो मैं अब यहीं हूं। मैं चिल्लाया, नहीं नहीं, और अचानक सब कुछ शांत। सुबह की रोशनी। मैं हवेली के बाहर पड़ा था। हवेली गायब थी। दोस्तों, लोग कहते हैं मैं बच गया, लेकिन सच ये है, उस रात के बाद मैं जो कहानियां सुनाता हूं वो मेरी नहीं होती, वो काली हवेली खुद सुनाती है। और हां,
अगर आज रात आपको किसी पुराने मकान से मेरी आवाज सुनाई दे तो मुड़कर मत देखना। कहानी खत्म हो गई है, लेकिन काली हवेली अब भी किसी का इंतजार कर रही है। और इसी दहशत के साथ कहानी ये समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी कहानी डरावनी लगी हो तो सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद आप पर ही हो। बाय बाय, टेक केयर।